हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड अंडरस्टैंड करते हैं। साइंथेटिक डिवीजन मेथड यानी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एसडीएम भी कह सकते हैं। ये मेथड क्या है? जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो, मींस क्यूबिक हो या क्यूबिक से हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो, तो हम उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए या उसे डिवाइड करने के लिए एसडीएम मेथड यूज करते हैं। पिछले लेक्चर से आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप अपने वेरिएबल को आइसोलेट करके उनकी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो आप उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या उससे भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स हो, लाइक क्वार्टिक हो या डिग्री 5 पॉलिनोमियल हो, तो हम एसडीएम मेथड यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या करना है, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। क्योंकि ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसे हमें डिवाइड करना है x-2 एक लीनियर एक्सप्रेशन से। ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ठीक है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है और जिसे डिवाइड करना होता है ये डिविडेंड है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइजर है x-2, क्योंकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मैं इसे इक्वल्स टू 0 रखकर इजीली यहाँ से x की वैल्यू को आइसोलेट कर लूं। अब हमें क्या करना होगा एसडीएम मेथड में, आप सबसे पहले ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है। यहाँ पर आपका डिवाइजर आएगा, जो भी यहाँ पर नंबर होगा जो आपने अपने लीनियर एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया होगा वो यहाँ पे राइट करेंगे, जबकि इस बॉक्स में आपने रिमाइंडर रखना है। अभी ये बॉक्स एम्प्टी समझिए, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं है, बिकॉज अभी आपने डिवाइड नहीं करना शुरू नहीं किया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो पोर्शंस हैं, एक है कोफिशिएंट का और एक है कांस्टेंट का। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है, वेरिएबल से पहले जो नंबर्स होते हैं दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट, जबकि वो नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल 0 होता है वो कांस्टेंट कहलाते हैं। आप अपने पॉलिनोमियल को देखें, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, +1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, एक्स का कोफिशिएंट +5 है, जबकि प्योर कांस्टेंट यहाँ पे 7 है। आपने अपने कोफिशिएंट्स यहाँ पे कॉपी करने हैं। +1 आ गया है, -3 आ गया है, 5 आ गया है और आपका 7 जो कि कांस्टेंट है वो आपने एज इट इज राइट कर दिया है, यानी आपने अपनी फर्स्ट रॉ राइट कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं आपने ये वाला जो नंबर होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी नंबर हो, आपने एज इट इज नीचे कॉपी करना है। ये येलो एरो से देखिए, आपने इसको एज इट इज नीचे कॉपी करना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है विद ग्रीन हाइलाइटर, दैट इज मींस मल्टीप्लीकेशन। आपने यहाँ पे मौजूद नंबर को यहाँ मौजूद नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। यानी अभी आपके बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, एक डिवाइजर लिखा हुआ है और एक आपकी फर्स्ट रॉ लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अब आपने क्या किया, आपने इस 1 को नीचे कॉपी कर लिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 इट विल बिकम 2। अब आप देखें ये -3 है और ये +5 है। ठीक है, ये क्या है, +5 है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बड़ी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा। अब आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लस माइनस माइनस, क्योंकि +5 प्लस का है, 2 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपने अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, एडिशन हो रही होगी तो एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ वाले नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इट विल बिकम 6। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, 7 में 6 ऐड करेंगे 13, तो 13 आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने, अब आपने क्या करना है, दो एक्सप्रेशंस बनानी है। एक आपका कोशंट होगा, Q रिप्रेजेंट्स द कोशंट, यानी कि डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट्स कॉल्ड द कोशंट, वेयर एज रिमाइंडर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय K, स्मॉल k। ओके, नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन था जिसे आपने डिवाइड किया था, तो अब आप जो एक्सप्रेशन राइट करेंगे वो आपका 1 डिग्री लेस होना चाहिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन से। ये क्यूबिक है तो आपने स्क्वायर से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे डिग्री 5 पॉलिनोमियल होता तो मैं यहाँ पे डिग्री 4 से स्टार्ट करती, यानी कि 1 डिग्री आपने लेस राइट करना है। आपने अपना पॉलिनोमियल राइट करना है, x² से स्टार्ट करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, x² लिखा, उसके बाद आप उससे कम करते
जाएं, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा और एक्स की पावर यानी एक्स मींस एक्स की पावर 1 लिखी एंड देन 0, यानी कि बिल्कुल आपका वेरिएबल खत्म हो जाएगा। और अब इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे जो भी पहला कोफिशिएंट है +1 है, यहाँ +1 आ जाएगा, बिकॉज +1 इनविजिबल होता है, हम एज अ कोफिशिएंट राइट नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसे एज इट इज रहने दिया। जबकि ये -1 था, ये जो भी होगा यहाँ पे मौजूद सेकंड टर्म के लिए होगा, यहाँ वाला नंबर यहाँ मौजूद थर्ड टर्म के लिए होगा, यानी कि आपने सीरीज वाइज इसको राइट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये फर्स्ट टर्म के लिए यानी एक्स स्क्वायर के लिए, -1 एक्स के लिए होगा, नेगेटिव लिखूंगी 1 नहीं लिखूंगी, 1 कोफिशिएंट राइट नहीं करते, मगर साइन चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये +3 एज इट इज। जबकि ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को आपने 13 से लिखा है, यानी कि आपने इस पॉलिनोमियल को जब आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्वोशंट आएगा और आपका ये रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है, इससे ये साबित होता है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया है, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। कोई भी नंबर या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है, यानी रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मींस दैट कि ये इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन चूंकि ये इसको डिवाइड कर सकता है, डिवाइड तो कर रहा है, मगर ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, अगेन हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा है, बस सिंपल कहा है कि इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए। अब फैक्टर्स निकालने के लिए अब आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, ना ही सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको क्या अप्लाई करना होगा, एसडीएम मेथड अप्लाई करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वेरी फर्स्ट स्टेप वो ये कि आपको कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जब आप उस नंबर को इस पॉलिनोमियल में इंसर्ट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्यों 0 करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स के लिए क्या जरूरी है कि वो नंबर या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आपके ओरिजिनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 कर रहा हो, उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। अब इस तरह से जाहिर हम तुक्का लगा के तो नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसे ही तो दिमाग में नहीं आ जाएगा कि भाई 1 होगा 2 होगा, कुछ भी आपको जाहिर है 1 बाय 1 अप्लाई करना होगा। आप इस मकसद के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 इंसर्ट करें, 2 इंसर्ट करें, नेगेटिव नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, इवन आप 0 भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी 0 पुट करने पे भी क्या 0 हो रहा है या नहीं। तो जब मैंने इस तरह से किया तो मुझे पता चला कि भाई अगर मैं x की जगह 1 राइट कर दूंगी तो मेरे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे इस बात को प्रूफ भी कर देते हैं और हमें ये प्रूफ करके शो भी करना होगा। मैंने x की जगह 1 रखा है, जहां जहां x आ रहा था वहां वहां 1 रखा। आगे सिंप्लीफिकेशन है बेसिक सी, 1 का क्यूब किया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर किया 6 × 1 1 आ जाएगा, 11 × 1 11 होगा, -6 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं +1 है, +11 है, +12 हो जाएगा, जबकि -6 -6 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 × 6 12 हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, 12 - 12 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करने पर आपको क्या मिल गया 0। इससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो यानी आपका ये जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ये 0 है। दोनों मेथड्स को कंपेयर करें। इस मेथड में हमने ये वाला स्टेप नहीं किया था, क्यों, क्योंकि हमारा मकसद फैक्टर्स फाइंड आउट करना नहीं है। इसमें हमें सिंपली 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन थी, एक क्यूबिक थी और एक हमारे पास लीनियर थी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी हो सकती थी, लेकिन हमें क्या करना होता है कि एसडीएम मेथड अप्लाई करने के लिए इट इज नेसेसरी कि आप अपने लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यूबिक होगी और ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी तो आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना होगा और उसको लीनियर बनाना होगा, और लीनियर बनाकर ही आप उसको एसडीएम मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही कांस्टेंट एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर आपको कैसे मिलेगा, जब आपकी लीनियर एक्सप्रेशन होगी। तो ये दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि आप दोनों मेथड्स को देखें, गौर करें इन पर कि दोनों में काम सेम हो रहा है। यहाँ पर भी जाकर मैं अब एसडीएम मेथड अप्लाई करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एसडीएम मेथड लगा दिया है, कोई इसके ऊपर इनिशियल स्टेप्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एक स्टेप हमने किया है, और ये एक स्टेप हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने वो नंबर ढूंढना है जिस नंबर को मुझे यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि यहाँ के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है, इन्होंने मुझे ओरिजिनली कुछ प्रोवाइड नहीं किया है।
अब मैं क्या करूंगी, एसडीएम मेथड लगाऊंगी। मैं कह सकती हूँ कि एक्स की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी तो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अब आप देखेंगे कुछ इससे मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एक्स की जगह पर 2 इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगी तो मुझे 0 नहीं मिलेगा। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो एसडीएम मेथड से ये साबित हो गया है कि रिमाइंडर आपका 13 है, तो यानी कि 2 पुट करने पर आपको 13 मिलेगा, लेकिन यहां पर 1 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं एसडीएम मेथड के लिए क्या करूंगी, बहुत सिंपल है। मैंने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बनाने के बाद ये नंबर यानी मेरा जो डिवाइजर है वो यहाँ 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ मुझे कोफिशिएंट्स राइट करने हैं जो मेरी फर्स्ट रो में आएंगे। कैसे राइट करूंगी, आप देख सकते हैं एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट +11 आ जाएगा, जबकि ये -6 प्योर कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। आपका पहला नंबर एज इट इज नीचे उतर जाता है, जबकि यहाँ वाले नंबर्स को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1 इंटू 1 1, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगी। 1 इंटू -5, -5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, -6 + 6 0। तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 0। इट मींस यहाँ पे एक दफा फिर ये साबित हो गया है कि 1 जो आपकी एक्सप्रेशन है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वोशंट राइट करना है। क्वोशंट कैसे राइट करेंगे, क्या बताया था मैंने कि आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 1 डिग्री लेस कर दीजिएगा। 1 डिग्री लेस कर देंगे यानी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 और फिर एक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट यहाँ पे जो भी पहला नंबर होगा वो यहाँ के पहले टर्म का कोफिशिएंट होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, +1 है, मैं +1 शो नहीं करूंगी। सेकंड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो यहाँ सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होगा, -5 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, जबकि यहाँ पे जो भी थर्ड नंबर होगा वो आपका एज इट इज आ जाएगा, दैट इज योर कांस्टेंट। सो आपने क्या किया, अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकाला है विच इज एक्स स्क्वायर -5x + 6। एक फैक्टर आपको यहाँ से मिल गया था x = 1 और एक फैक्टर आपको मिला है एक्स स्क्वायर -5x + 6। अब हम देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है, x³ -6x² + 11x -6। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल था। जब हमने इसको स्प्लिट किया है और एक मर्तबा इस पर एसडीएम मेथड अप्लाई किया है तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिली है x = 1, यानी मैं इसको राइट कर सकती हूँ, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं इसको यहाँ मूव करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, x -1। ठीक है, ये मेरा एक फैक्टर होगा, जबकि मेरा दूसरा फैक्टर x² -5x + 6 है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, फैक्टराइजेशन करते हुए ये आपके पास ये जरूरी होता है कि आपके जितने भी फैक्टर्स हों वो लीनियर हो। ठीक है, यानी आप उनको कोशिश करें कि आप उनको लीनियर बना दें सबको। अगर कोई फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है तो आप उसको मजीद फ्री फैक्टराइजेशन करके उसके भी मजीद फैक्टर्स निकाल के उसको सिंपल फॉर्म में लेकर आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, सिंपल है, इजी है और टाइम भी कम कंज्यूम होगा, इसलिए जल्दी से हम अपनी ए बी सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपकी जो पॉलिनोमियल है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, जबकि आपका पॉलिनोमियल की जो डिग्रीज हैं, जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग वैल्यूज में होनी चाहिए, यानी 2 पहले आएगी, उसके बाद 1 आएगी और फिर यहाँ पे बिल्कुल ही वेरिएबल खत्म हो गया यानी 0 हो गया है। ए क्या है, आपका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी -5 है, जबकि सी आपका प्योर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला वेरी सिंपल, एक्स इक्वल्स -b + माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2 है। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, एबीसी की वैल्यूज पुट करके ये एक्सप्रेशन बन गई है आपकी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस रूट एज इट इज, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। माइनस साइन एज इट इज, 4 × 6 24, 4 × 1 × 6 24, डिनोमिनेटर में 2 × 1 2। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 25 - 24 दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 1 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ +1 आपके पास 1 ही होता है, 5 ± 1/2। यहाँ पे अगेन 2 केसेस बन गए हैं। ठीक है, दोनों केसेस को मैं स्प्लिट करके लिखूंगी। एक मर्तबा एक केस होगा जो पॉजिटिव मिडल साइन के साथ होगा और एक केस नेगेटिव मिडल साइन के साथ होगा। 5 + 1/2 6/2, या 5 - 1 4 और डिनोमिनेटर में 2 है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, जबकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब आप देख सकते हैं एक्स की एक वैल्यू 3 है और एक्स की एक वैल्यू 2 है। 2 रूट्स आ गए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 रूट्स आना जरूरी थे। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, 3 को आप मूव करा के ऐसे भी राइट कर सकते हो x-3, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 0 होगा। 2 को मूव करा दो, x-2 इक्वल 0, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 0 होगा। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 11x - 6 आपका 3 फैक्टर्स में ये स्प्लिट हुआ है। पहला फैक्टर आपको यहाँ से लीनियर आपको मिल गया था x-1, जबकि 2 लीनियर फैक्टर्स आपको यहाँ से मिल गए x-3 और x-2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, आपके पास एक डिग्री 4 पॉलिनोमियल x4 x⁻⁴ - x² + x-9 डिवाइडेड बाय x+4। ये एग्जाम्पल 1 की जैसी है। आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। x+4 को इक्वल 0 रखकर यहाँ से x की वैल्यू आपने आइसोलेट कर ली है। आपने ब्लॉक बनाया है, एसडीएम मेथड है। यहाँ पे आपको पता है आपका जो भी डिवाइजर होता है वो आ जाता है। यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ कांस्टेंट होता है और यहाँ रिमाइंडर होता है। अब आप क्या करोगे, कोफिशिएंट्स राइट करना शुरू करोगे। अब आप ये देखें कि मेरे पास x⁻⁴ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, +1, मैंने +1 रखा है। अब यहाँ पर x² है, उसका कोफिशिएंट -1 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 रखा है। क्यों? द रीजन इज कि x⁻⁴ के बाद क्या आना चाहिए था, x⁻³ यानी x³ जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो एसडीएम मेथड में इट इज नेसेसरी कि व्हेनेवर एनी टर्म इज मिसिंग आपको उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, उसको उसकी जगह 0 राइट करना पड़ेगा। x³ यहाँ से मिसिंग था, आपने उसकी जगह 0 राइट किया है, जबकि x² का कोफिशिएंट -1 है, -1 आ गया, x का कोफिशिएंट +1 है, +1 आ गया, -9 आपका प्योर कांस्टेंट है। ये एग्जांपल समझाने का मकसद क्या था कि एसडीएम मेथड के अंदर जब भी आपको कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, आप जब उसके कोफिशिएंट्स राइट करेंगे फर्स्ट रॉ में, तो आपने देखना है कि क्या कोई वेरिएबल यहाँ से मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद पावर्स डिक्रीज होना शुरू होती हैं। तो 4 के बाद 3 आनी चाहिए थी, जो कि डायरेक्टली 2 आ गई है। यानी यहाँ पे आपके पास x3 क्या है, कंप्लीटली 0 है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसके बाद आगे आपको पता आपको क्या करना है, 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा और अब आप मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसके आगे का स्टेप बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 1 आप देख चुके हैं, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई स्टेप किसी स्टेप में आप स्टक होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।